जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग as compared with the process costing, ये ऐसी इंडस्ट्री में की जाती है जहां कस्टमर के ऑर्डर पे काम किया जाता है। यहाँ कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, यहाँ एक जैसी चीजें नहीं बनती, जरूरी नहीं है, क्योंकि हर कस्टमर का ऑर्डर यूनिक होगा। हर कस्टमर कुछ नई रिक्वेस्ट लेकर आएगा, उसको नई तरह की चीज चाहिए होगी, लिहाजा एवरी ऑर्डर विल बी यूनिक फ्रॉम वन एस्पेक्ट और द अदर। किसी न किसी एस्पेक्ट से वो डिफरेंट होगा दूसरे ऑर्डर से। हर जॉब की कॉस्ट अलग से कैलकुलेट हो रही होगी, प्राइस अलग से कैलकुलेट हो रही होगी, हर जॉब का अलग सेपरेट अकाउंट मेंटेन हो रहा होगा, और जो हम कॉस्टिंग कर रहे होंगे वो जॉब वाइज कर रहे होंगे, इसलिए इसको कहते हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, यानी जॉब वाइज कॉस्टिंग। सो एवरी जॉब विल बी अकाउंटेड फॉर सेपरेटली, क्योंकि जॉब अलग डिफरेंट है, तो प्राइस एक जैसी नहीं हो सकती है, कॉस्ट एक जैसी नहीं हो सकती है। कोई भी बंदा गाड़ी लेके जाता है मैकेनिक के पास ठीक करवाने के लिए, तो हर बंदे को मैकेनिक एक जैसे पैसे नहीं बताएगा, हर बंदे के जो गाड़ी का काम है उसके हिसाब से वो काम बताएगा। हर बंदे को फर्नीचर वाला एक जैसे पैसे नहीं बताएगा अगर आप ऑर्डर पे फर्नीचर बना रहे हो। सो if you are ordering to you're producing to order, then obviously every order will be unique, so हर जॉब की अलग से कॉस्टिंग होगी। कैसे होगी, किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में आ सकते हैं? Example: a company adds production overheads at the rate of 20% of prime cost and non-production overheads at the rate of 10% of production cost. It sets up price of a job so as to earn margin of 25% of the price. Job 001 has following information available: direct material, direct labor, and what we have to do is we have to find out the price of that job. हमें job की price calculate करनी है based on the information available. So let's start and let us calculate the price of the job. So हम job की price calculate करने जा रहे हैं. So we'll start with direct material first. Direct material हमेशा used वाला उठाएंगे, जो भी इस job पे use वो होगा raw material. कभी कभार सिर्फ purchase दे देता है, but we will always pick the direct material used. So कितना है वो? Then comes डायरेक्ट लेबर कितना? 3000. सो इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड. तो क्या कहलाएगा ये? वेरी गुड, दैट्स प्राइम कॉस्ट. दैट्स प्राइम कॉस्ट. सो प्राइम कॉस्ट के बाद प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड होंगे, जो कि किसने कहा है कितने परसेंट है? 20% ऑफ व्हाट? ऑफ प्राइम कॉस्ट. एंड प्राइम कॉस्ट कितनी है? 5000. 5000 का 20%. प्राइम कॉस्ट का 20%. क्वेश्चन में क्लियरली भी लिखा हुआ है, जिस चीज का भी 20% वो बोलेगा हमने उसका 20% ऐड करना है. लेबर कॉस्ट का बोले, मटेरियल कॉस्ट का बोले, प्राइम कॉस्ट का बोले, पर आवर बोले, पर आवर इतना चार्ज करते हैं तो जितने आवर्स होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. सो व्हाटएवर रेट उसने दिया होगा उसके हिसाब से चार्ज करेंगे. कितना? 1000. सो प्राइम कॉस्ट में प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो क्या आएगी बताएं? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 6000. सही है. अगर सुनिएगा गौर से, अगर वो प्राइस नहीं मांगता और वो सिर्फ कहता कि हमें वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बताएं, तो हमें नेक्स्ट सवाल हमारा होता है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री से मुराद उसकी फिनिश गुड है या वर्क इन प्रोसेस है. अगर जॉब कंप्लीट है तो वो जॉब क्या है? फिनिश्ड. और अगर वो जॉब अभी भी प्रोसेस में है इसका मतलब वर्क इन प्रोसेस है. तो 3 से 4 जॉब्स हो सकता है वो दे दे, और वो क्या है? वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू बताएं. तो हम तमाम जॉब्स की वैल्यू थोड़ी बताएंगे. जो जॉब्स इनकम्प्लीट है सिर्फ उनकी बताएंगे, और उनकी भी सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट तक बताएंगे. नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कभी भी ऐड नहीं करेंगे. इन्वेंट्री वैल्यू निकालने के लिए हम कभी भी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट ऐड नहीं करते. वी नेवर ऐड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट इन आवर इन्वेंट्री वैल्यू. तो चाहे वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू है, चाहे फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू निकालनी है, आपने सिर्फ और सिर्फ उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट तक कैलकुलेशन करनी है. नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट उसमें ऐड नहीं करने, चाहे फिनिश गुड्स हो चाहे वर्क इन प्रोसेस हो. लेकिन यहां पर बात ये नहीं है.
यहां पर मामला प्राइस निकालने का है और उसने प्राइस तक कहा है, तो प्राइस निकालने के लिए हमें इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी ऐड कर सकते हैं, जरा हमें वो भी रिकवर करने हैं। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने परसेंट है? 10% ऑफ व्हाट? ये रही प्रोडक्शन कॉस्ट 6000, सो कितनी हो जाएगी? 6600। ये क्या है? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आ गई। अब इसमें क्या ऐड होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 25% ऑफ व्हाट? ऑफ व्हाट? ऑफ प्राइस। बट प्राइस गिवन ही नहीं है। प्राइस तो प्रॉफिट ऐड करने के बाद आएगी, प्राइस तो यहाँ आएगी। और वो कब आएगी? जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा। तो ये पता नहीं है और ये जिसकी बेस पे दिया है वो भी पता नहीं, तो कोई मसला नहीं। जिस चीज की बेस पे प्राइस परसेंटेज दी होती है वो चीज क्या होती है? कितने परसेंट होती है? 100% होती है। सो इस वक्त किस चीज की बेस पे प्राइस दी हुई है? प्रॉफिट। सॉरी, प्रॉफिट किसकी बेस पे दिया हुआ है? प्राइस। तो प्राइस कितने परसेंट होगी? 100%। रिमेंबर, इफ अगर वो कहता है 25% ऑफ प्राइस है तो प्राइस 100% है। अगर वो कहता है 25% ऑफ कॉस्ट है तो कॉस्ट 100% होती है। ये बात हो गई 100%। अच्छा, प्रॉफिट कितना है? 25%। कैन कॉस्ट बी हायर देन द प्राइस? कैन कॉस्ट बी हायर देन द प्राइस? नो। इफ यू आर अर्निंग प्रॉफिट, हाउ कम इज इट पॉसिबल कि आपकी कॉस्ट ज्यादा हो? सो व्हाट विल बी द कॉस्ट? 75%। जो कॉमन मिस्टेक हम बगैर सोचे समझे करते हैं वो क्या करते हैं? इन दोनों को क्या कर दिया? ऐड, और कहा कि कितना है? 125%। थोड़ी देर के लिए सोच लो, क्या बोल रहे हो यार? 125% कॉस्ट है, 100% पे बेच रहे हो और फिर भी कह रहे हो मैं 25% प्रॉफिट कमा रहा हूं। ये चीज, ये बॉटल 125 रुपए में मैं बेचू, 125 रुपए में मैं बनाऊं और 100 में बेचूं और अगले को बोलूं मैं कितना कमा रहा हूं? 25 रुपए। सो कॉस्ट शुड ऑलवेज बी लोअर देन द प्राइस। सही समझ में आ रही बात? सो इसलिए 75% आ गया। अब 6600 इज 75%। तो व्हाट इज 1%? इसको इससे क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं, यानी 6600 को डिवाइड बाय 75 कर दूं। 6600 को डिवाइड बाय 75, तो 1% कितने के बराबर आ गया? 88 के बराबर। ये 1% आया, सही है। प्राइस कितने परसेंट है? तो इसको 100 से क्या कर दूंगा? कितना आएगा? 8800। और अगर 25 से करूंगा तो प्रॉफिट आ जाएगा, राइट? लेकिन इसको यहां कैसे करें? 6600 ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय 75% और मल्टीप्लाई बाय 100 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी 100% का साइन है, तो 100 से खुद मल्टीप्लाई कर देगा। कितना आया? 8800। रिपीट करते हैं यहाँ के लिए, 6600 डिवाइडेड बाय 75। अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। अब किसे मल्टीप्लाई करें? कितना है? 2200। कितना है? 2200। क्या किया? इज इक्वल टू 6600 कितना? 6600 कितने परसेंट है? 6600 कितने परसेंट है? तो 75 से क्या करूं? डिवाइड कर दिया। अब क्या मालूम कर रहा हूं? प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितने परसेंट है? 25% है, तो 25% से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितना है? 2200। सो 6600 जॉब की कॉस्ट है, 2200 इसका हमें प्रॉफिट चाहिए। हम कितने में बेचेंगे? 8800 में। अगर आप 8800 का 25% लो तो कितना आ रहा है? 2200 ही आ रहा है। 2200 ही आ रहा है, सही है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, सुनिएगा जरा प्लीज। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। इसको क्या कर रहा हूँ? डिलीट कर रहा हूँ। मैं आपको अब एक्सेल का जादू दिखाता हूँ। एक्सेल का जादू। ये कैसे आएगा? प्राइस कैसे आएगी? एक्सेल पे बताएं। फॉर्मूला अप्लाई करना है प्राइस निकालने के लिए। नॉर्मल तरीके से कैसे करूँ? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इन दोनों को ऐड करूंगा, क्या आ जाएगा? प्राइस। अच्छा, प्रॉफिट कैसे आएगा? प्राइस का, प्राइस के सेल में आया और इसका कितना परसेंट लूं? 25%। अजीब सा सिचुएशन हो जाएगी, देखिएगा। ये आया एरर। सर्कुलर रेफरेंस। क्या क्या मतलब है इसका? कौन बताएगा? ये कब आता है? और एग्जैक्टली क्रॉस रेफरेंसेस आ रहे हैं।
यानी ये दोनों चीजों में मैं क्या बोल रहा हूं कि नीचे वाले के लिए मैं बोल रहा हूं ऊपर वाला क्या करो उसमें ऐड, ऊपर वाले में कह रहा हूं कि नीचे वाले का 25%। एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं, दोनों में से कुछ भी पता नहीं और एक दूसरे की मदद से निकाल रहे हैं। तो क्या दे दिया उसने, सर्कुलर रेफरेंस दे दिया। ये आपके एक्सेल के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है इसलिए बताया। सो अब इसका हल क्या है, इसका हल तो एक मैनुअल तरीका था जो अभी मैंने आपको हल करके बताया, लेकिन अगर एक्सेल पे इसको हल करना है तो आपको यू डोंट नीड टू दैट ग्रॉस अप वगैरह करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ फाइल मेन्यू में जाए, आप ऑप्शंस में जाए, ये ऑप्शंस में जाए, ऑप्शन नजर नहीं आ रहा सबसे नीचे है, ठीक है। ऑप्शन में गए, ये खुला, ये खुलने के बाद आपने फॉर्मूला में क्लिक किया, किस पे, फॉर्मूला पे क्लिक किया। फॉर्मूला पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखो इनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन, इसको इनेबल कर दो और ओके कर दो। प्रॉब्लम रिजॉल्व, द प्रॉब्लम हैज बीन resolved. So whenever you get this circular reference and you are sure that ये error नहीं है, you are sure कि आप यही करना, वो इसलिए दे देता है कि हो सकता है आपने गलती से किया हो, क्योंकि it's a very rare case where one thing depends on other thing and the other thing depends on that first thing. तो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा हो, ये रेयर केस में भी होता है। लिहाजा वो पहली दफा क्या दे देता है, एरर, और एरर देके बताता है आपको कि भाई चेक कर लो एक दफा, यही चाहते हो। मैंने कहा हाँ यही चाहता हूँ, पहले जाओ फाइल में जाओ, फाइल में गए, फाइल के बाद ऑप्शंस पे क्लिक किया, फाइल्स में कहा जाओगे, ऑप्शंस पे, ऑप्शंस के अंदर ये विंडो खुलेगी, फॉर्मूलाज पे क्लिक करोगे और इनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन करोगे, ओके करोगे तो वो आपको कैलकुलेट करके दे देगा, करके दे दिया उसने। जो हमने जिस तरह किया था पीछे, उसके पीछे भी वही एल्गोरिथम लगी होती है, वो कर देता है। तो इसने भी लॉजिक लगी होती है, वो कर देता है, उसने कर दिया। सो दैट्स हाउ वी फाइंड आउट प्राइस of a job. Now assume that we have 3 jobs, job 1, 2 and 3, और उसका डेटा दिया हुआ है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस दिया हुआ है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस दिया हुआ है $4,000, which means कि ये जॉब पहले से चली आ रही है, पिछले पीरियड से चली आ रही है और उससे पहले जो पीरियड में $4,000 ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं। इस जॉब पे 0 है, इसका मतलब ये जॉब पहले स्टार्ट नहीं हुई थी, ये इसी पीरियड में स्टार्ट हुई और ये भी पहले स्टार्ट हुई थी और 5,000 पहले खर्च हुए थे। फिर ड्यूरिंग द पीरियड 6,000 का मटेरियल इस पे लगा, 8,000 का इस पे लगा, 12,000 का इस पे लगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी तीनों की दी है। उसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड्स को प्लान किया गया था कितना, 50,000 एंड वर रिकवर्ड ऑन द बेस ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यानी जॉब्स से जो रिकवरी करनी है कस्टमर से वो किसकी बेसिस पे करनी है, लेबर कॉस्ट। यानी जॉब्स को आपने इसको चार्ज करना है, इस $50,000 को डिवाइड करना है बिटवीन द 3 जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बेस पर आपने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। सो उसके बाद आपको मालूम क्या करना है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स। जब इस तरह का सवाल आए तो पहला काम आपने ये करना है, देखना सवाल में कौन सी जॉब्स ऐसी हैं जो फिनिश हो चुकी हैं और कौन सी है जो अभी भी कंप्लीट होना बाकी है, वो वर्क इन प्रोसेस है, और जो कंप्लीट हो गई वो फिनिश गुड्स हैं। तो देखिए जॉब 1 and 2 वर कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड, इसका मतलब फिनिश गुड्स में कौन कौन सी आएंगी, 1 and 2 आएंगी, 3 इनकम्प्लीट है। तो वर्क इन प्रोसेस पूछा होता तो जॉब 3 की वैल्यू निकालते हैं, और फिनिश गुड पूछा है तो जॉब 1 एंड जॉब 2 की वैल्यू निकालेंगे। बस ये फर्क है फिनिश गुड में और वर्क इन प्रोसेस में, बाकी कैलकुलेशन में कोई फर्क जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में नहीं है फिनिश गुड और वर्क इन प्रोसेस का। सो जॉब कौन कौन सी, जॉब 1 उठाएंगे और जॉब 2 उठाएंगे, लेकिन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए जॉब 3 भी उठा रहा हूँ, बट वो मांगा नहीं, एग्जाम में मत करना ये सब, एग्जाम में तो वही करना है आपने जो उसने मांगा है। सो जॉब 1 and 2 मांगा है, हम जॉब 1 and 2 ही उसको करके देंगे। थोड़ा सा इसकी ब्यूटिफिकेशन पे काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, इसकी कॉस्ट में सबसे पहले क्या आएगी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, क्योंकि वो भी कॉस्ट लगी है। सो 4,000, 0 एंड 5,000 एंड डॉलर्स का फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल 6,000, 8,000 and 12,000, राइट। उसके बाद डायरेक्ट लेबर,
5,000, 10,000 एंड 5,000। सही। अब उसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड करने हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड्स कैसे ऐड करेंगे देखिए जरा। प्रोडक्शन ओवरहेड्स को कैसे ऐड करें, ये देखने वाली चीज है, सब लोग देखिएगा। प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं कितने, सब देखें यहाँ पर। प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं कितने, 50,000। Total production overheads are 50,000, and we cannot charge the whole $50,000 to a particular job. We have to distribute it between 3 jobs on the basis of direct labor cost. So for that, what we have to do is we have to divide this cost by the sum of the labor costs of all 3 jobs. पहले हमने डिवाइड करना है, तीनों जॉब्स की लेबर कॉस्ट से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तीनों जॉब्स की है कितनी कितनी, 5,000 ये रही है ना, 5,000 ये रही। और मैं जब फॉर्मूला आगे कॉपी पेस्ट करूंगा तो भी मैंने टोटल में तो यही उठाना है, तो मैं इसको क्या कर दूं, एब्सोल्यूट डॉलर का साइन। समझ में आई बात, क्योंकि मैंने इस सेल से इस फॉर्मूले को अगले सेल में लेके जाना है, वहां भी $50,000 आएगा और डिवाइड होगा टोटल लेबर कॉस्ट से। फिर से मल्टीप्लाई करते वक्त हमें जॉब 2 का डेटा चाहिए होगा, राइट। सो 50,000 डिवाइडेड बाय H22 एब्सोल्यूट कर दिया, फिर 10,000 एब्सोल्यूट कर दिया, डॉलर का साइन लगा दिया F4 प्रेस करके, और फिर $5,000 का साइन लगा दिया, ये सब एब्सोल्यूट कर दिया। अब मैं फॉर्मूला कहीं भी कॉपी पेस्ट करूंगा, ये वाले सेल्स वो चेंज नहीं करेगा और मैं भी नहीं चाहता कि वो चेंज करे। सो अब मैं एंटर करता हूं, फिलहाल ऐसे ही मल्टीप्लाई करना बाकी है, मैं एंटर करता हूं। एंटर करूंगा तो मुझे पता चलेगा, मुझे रेट मिलेगा कि किस रेट से ओवरहेड्स चार्ज करने हैं, बट ये उसने राउंड ऑफ किया हुआ है, रेट आ रहा है 2.5, यानी हर $1 की लेबर कॉस्ट के बदले आपने $2.5 ओवरहेड चार्ज करने हैं। ये रिलेशनशिप है किसके दरमियान, ओवरहेड्स और लेबर कॉस्ट के दरमियान। इसको दूसरी तरीके से भी समझाता हूं, इस कंपनी के टोटल ओवरहेड्स कितने हैं, कितने, 50,000, और उसकी टोटल लेबर कॉस्ट कितनी है, सबको ऐड करना है ना, किस किसको, 5,000, 10,000 एंड 5,000, 5,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000, सो इट्स टोटल लेबर कॉस्ट इज 20,000। अब 50,000 ओवरहेड्स के मुकाबले में लेबर कॉस्ट कितनी है, 20,000। तो अगर मुझे देखना हो कि ओवरहेड्स मेरी लेबर कॉस्ट का कितने टाइम्स है, कितना आ रहा है, 2.5 टाइम्स। टोटल में ये रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको लेबर की बेस पर ओवरहेड्स क्या करने हैं, चार्ज करने हैं, तो जिस जॉब की जितनी लेबर कॉस्ट बनती है उसका 2.5 टाइम्स उसको क्या चार्ज करूं, ओवरहेड्स, तब जाके $50,000 लेबर कॉस्ट की बेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब जिसकी लेबर कॉस्ट ज्यादा होगी ऑब्वियसली उसकी 2.5 टाइम्स भी ज्यादा आएगा। किसी की लेबर कॉस्ट क्या है, कम है, तो उसका 2.5 टाइम्स लेंगे तो वो भी कम ही आएगा, और लेबर कॉस्ट की बेस पे पूरे $50,000 क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यही हमने यहाँ पर करना है। देखिए जरा 2.5 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, जितनी इस जॉब की लेबर कॉस्ट बनती कितनी है, 5,000। सो इफ इट हैज अ लेबर कॉस्ट ऑफ 5,000 then it must be charged overheads 2.5 times of its labor cost, 2.5 times, 5,000 into 2.5 कितना आएगा, 12,500, 12,500। ये इसकी लेबर कॉस्ट का 2.5 टाइम्स है, इसका 2.5। इसी तरह इसका भी 2.5 टाइम्स आएगा। अच्छा, इसको 5,000 से मल्टीप्लाई करने की बजाय मैं क्या करूं, यहां से लिंक कर दूं, सही, लिंक कर दिया। अब इसको कॉपी करके क्या करूं, पेस्ट। अब मुझे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10,000 का 2.5 टाइम्स कितना होता है, देखिए 25,000 आ गया, क्योंकि मैंने पीछे फॉर्मूला ऐसा बनाया था कि जिसको नहीं चेंज करना था उसको नहीं किया, जिसको करना था उसको कर दिया। देख लें 50,000 डिवाइडेड बाय तमाम के लेबर कॉस्ट का सम, और लेकिन इसको एब्सोल्यूट किया हुआ है, डॉलर के साइन लगा दिए, और मल्टीप्लाई बाय H22 ये रहा। लेकिन जब मैं इस फॉर्मूले को यहाँ कॉपी करूंगा तो इन सब में से किसी को नहीं छिड़ेगा, बट H22 को क्या कर देगा, I22 कर देगा, जो मैं चाह रहा हूँ कि कर दे, इसलिए उसने कर दिया, I22 कर दिया। बीच वाले को चेंज नहीं किया क्योंकि मैंने उसको एब्सोल्यूट कर दिया था डॉलर साइन लगाकर। तो अगर आप कॉलम से पहले और रॉ से पहले क्या लगा देते हो, डॉलर का साइन, तो फिर उस चीज को चेंज
नहीं करता कॉपी पेस्ट करके। ये बताएं अगर मैं इसको यहाँ लाऊंगा तो I-22 की जगह क्या कर देगा? सही है। सो तीनों कॉस्ट को क्या कर दिया उसने? तीनों में कॉस्ट क्या कर दी? डिस्ट्रीब्यूट। इन सब का सम क्या आना चाहिए बगैर कैलकुलेट करके बताओ? 50,000, क्योंकि 50,000 को ही डिस्ट्रीब्यूट करना था। चेक कर लेते हैं। 50,000 तीनों में क्या हो गए? डिस्ट्रीब्यूट हो गए। किसकी बेस पे? लेबर कॉस्ट की बेस पे। और कितने टाइम्स? 2.5 टाइम्स। 2.5 टाइम्स। समझ में आई बात? तो 20,000 है, यहाँ पर 20,000 आ जाएगा, उसका 2.5 टाइम्स 50,000। तो आपने थ्रू आउट वही रिलेशनशिप रखा, आखिर में भी वही रिलेशनशिप रहेगा। सो हर जॉब को उसकी लेबर कॉस्ट के मुकाबले में 2.5 टाइम्स ओवरहेड चार्ज हो गए। ये आपने एक बेसिस बनाई थी कि लेबर कॉस्ट इज द बेसिस। अब आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई है। सम करता हूं ऊपर से लेकर नीचे तक, सबको सम किया, H20 से लेकर H23 तक एंटर कर दिया। सम आ गया। क्या करूं? अच्छा एक काम करें, इन तीनों को क्या करता हूं? एक साथ सेलेक्ट करता हूं। शॉर्टकट बताया था, सही है। सबको सेलेक्ट किया, फिर क्या बनूं? इज इक्वल टू SUM सम, ऊपर से लेकर नीचे तक सबका सम किया और कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा, सब पर अप्लाई हो जाएगा। दैट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच जॉब। बट ये मेरा आंसर नहीं है, आंसर आएगा फिनिश गुड्स का। फिनिश गुड्स का आंसर किसके को ऐड करके आएगा? कौन से दो को? ये और ये ऐड करूंगा तो फिनिश गुड्स की जॉब को वैल्यू आएगी, यानी जॉब 1 एंड जॉब 2, क्योंकि यही दो जॉब्स क्या हुई थी? कंप्लीट हुई थी। ये दो जॉब्स क्या हो चुकी थी? कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद वर्क इन प्रोसेस जो मांगा नहीं है, लेकिन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जॉब 3 34,500 वो भी आ गई। सो जो चीज मांगी है वो आंसर है, जो नहीं मांगा वो हमारी प्रैक्टिस। दैट्स इट। ये है जॉब ऑर्डर कॉस्ट। तो दो टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए।